अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दक्कनी खबरनामे में अच्छी खबरें लेके मैं मोहम्मद मिनाज हुसैन आ गया हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखो। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल आंध्र प्रदेश के 17 पार्लियामेंट और असेंबली के 119 हलकों के वास्ते नोटिस दे दिए। तेलुगु देशम का एजेंडा हथेली में जन्नत दिखाने के वैसी है, ये बात आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू बोले। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वरुण गांधी कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ बोलना छोड़ के हिंदू और मुसलमान की दोस्ती की बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी के तारीफा कर रहे हैं। 2 अप्रैल को रायबरेली से कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी पर्चा दाखिल कर दिए। बोराबंडे के एरिया में पैसों की तंगी से परेशान होकर एक ही घर के लोग खुदकुशी कर लिए। और बेकरी के चीज़ा खाने से बाबानगर के एरिया के कितने की लोग बीमार हो गए। पूरे लोगों का अलग अलग दवाखानों में इलाज चल रहा। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल बोले, स्टेट के 17 पार्लियामेंट के और 119 असेंबली के हलकों के वास्ते इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी हो गया। 2 अप्रैल से पेपर दाखिल करने के काम शुरू हो गए कहते। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भंवरलाल मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, रियासत ने पहले मरहले के इलेक्शन के वास्ते 2 अप्रैल को नोटिफिकेशन निकाल दिए, जिससे चारशंबे के दिन से उम्मीदवारों के पेपर दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया, जो 9 अप्रैल 3 बजे तक चलता रहेगा। इन्हों बोले, आज से इलेक्शन कोड पे सख्ती के साथ अमल शुरू हो जाता और कैंडिडेट के साथ खाली 2 ऑफिसर आके पेपर दाखिल कर सकते। आंध्रा कांग्रेस लीडर पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलुगु देशम का एजेंडा हथेली में जन्नत बताने के बराबर है कहते। आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू मीडिया वालों से बातें करते हुए तेलुगु देशम के बड़े चंद्रबाबू नायडू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, तेलुगु देशम अपने एजेंडे में जो लोगों से वादे करी वो खाली लोगों को हौला बनाने के सिवा और कुछ नहीं है। कई को बोले तो इससे पहले चंद्रबाबू नायडू जब पावर में थे उस वक्त भी उन्होंने घर देते बोले थे, मगर दिए नहीं, अब फिर पक्का घर बना के देते बोल रहे। इन्हों बोले, चिरंजीवी पे वाईएसआर कांग्रेस वाले करप्शन के इल्जाम लगा रहे। क्या उन लोगों को ये नहीं मालूम उनकी पार्टी का लीडर जगन मोहन रेड्डी करप्शन का किंग है बोल के पूरी दुनिया को मालूम हो गया। इन्हों बोले, चिरंजीवी पे झूठे इल्जाम लगा रहे थे। सीपीआईएम पार्टी के लीडर पी मधु बोले, कांग्रेस और बीजेपी एक ही जैसे हैं, लोग आपके इलेक्शनों में इनकी बातों में नहीं आने वाले हैं कहते। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर पी मधु मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, आते सो इलेक्शन के बाद ना तो बीजेपी और ना कांग्रेस पार्टी हुकूमत बनाती, ये बार मुल्क की पीएम की कुर्सी पे थर्ड फ्रंट का लीडर बैठता कहते। कई को बोले तो ये बार मुल्क के लोग कांग्रेस और बीजेपी के धोखे में नहीं आने वाले हैं। इन्होंने रियासत के पार्टियां तेलुगु देशम और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पे भी बहुत ही कुड़कुड़ाए और बोले, ये पार्टियों के लीडर करप्शन में है। దాంతో పాటు తెలుగుదేశం, బీజేపీ, ఇక దాంతో పాటు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్, సిపిఐ వీళ్ళందరూ కూడా రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం కావాలని ఉత్తరాలు ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు. ఒక్క కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మార్క్సిస్ట్ తప్ప తత్తిన వాళ్ళందరూ ఏ తరగతులు అయితే తెలంగాణ ప్రాంతం అభివృద్ధికి ఆటంకంగా పరిణమించాయో, లేదా రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంతాలు వెనుకబాటుతనానికి ఎవరైతే కారణం ఇంతకుముందు వాళ్లే ఇప్పుడు మళ్ళా అధికారానికి వచ్చేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వెనుకబాటుతనానికి వీళ్లే కారణం, మళ్ళా వీళ్లే అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పేసి ఈరోజు చెప్తా ఉన్నారు. हमेशा कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ बोलने वाले बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अब अलग ही बातें कर रहे हैं। एक बहुत ही पुराना फिल्मी गाना है, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। बीजेपी के वरुण गांधी 2 अप्रैल को अचानक अपना लहजा बदल दिए। उन्होंने हिंदुओं मुसलमानों को मिल के रहे तो अच्छा है बोले। उन्होंने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बोले, राहुल गांधी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे काम राहुल अमेठी में करे वैसे काम उन्हें सुल्तानपुर में करना चाह रहे कहते। वरुण बोले, ये नया ज़माना है, नई किस्म की सियासत का दौर है। वरुण को शायद अंदाज़ा था उनके ये नए ख्याल बीजेपी और दूसरे कट्टर लोगों को पसंद नहीं आएंगे, इस वास्ते उन्होंने पहले का पहले बोल दिए, मेरी बातों से चिढ़ के वीएचपी वाले मेरे पुतले जलाए तो भी मेरे को परवाह नहीं है। एन इलेक्शन से पहले वरुण पलटा कई को खा रही, उनके ऐसे बातों से बीजेपी को नुकसान पहुँच सकता।
सोनिया गांधी 2 अप्रैल को रायबरेली जाके पर्चा दाखिल करें। सोनिया गांधी के संगात उनके बेटे राहुल गांधी थे। सोनिया गांधी रायबरेली से चौथे वक्त इलेक्शन लड़ने चारशंबे के दिन अपना पर्चा दाखिल करे। उन्होंने एक कार में बैठ के तकरीबन 15 किलोमीटर तक रोड शो करे। कार चलाने वाला कोई और ड्राइवर नहीं था बल्कि उनके बेटे राहुल गांधी थे। रायबरेली से जो रास्ते से सोनिया गांधी की कार जा रही थी, लोग गुलाब के पंखड़ियों की बारिश कर रहे थे। सोनिया की गाड़ी जान से गुजर रही थी, लोग उड़ी पड़ रहे थे, खुशी के मारे बाजे बजा रहे थे और नाच रहे थे। सोनिया गांधी इससे पहले के इलेक्शन में 72% वोटां लिए थे। उन्होंने पहले पार्टी ऑफिस को जाके पूजा करे, बाद में अपना नाम दाखिल करने निकले। रायबरेली से गांधी खानदान का बहुत पुराना रिश्ता है। मोतीलाल नेहरू यहाँ पे वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी ज़िंदगी की पहली सियासी तकरीर रायबरेली रेलवे स्टेशन पे करे थे। पहला इलेक्शन फिरोज़ गांधी यहाँ से लड़े थे। इंदिरा गांधी यहाँ से 3 वक्त इलेक्शन जीते थे। रायबरेली से गांधी खानदान के ये पुराने रिश्ते की तरफ से वहाँ के बड़े बूढ़े सोनिया गांधी को रायबरेली की बहू समझते। सोनिया गांधी अपना पर्चा भरने के बाद उम्मीद जाहिर करे रायबरेली के लोग अब के भी उनको कामयाब करेंगे। रायबरेली से सोनिया गांधी चौथे वक्त जीतेंगे बोल के लोगों को यकीन है। वो कई को बोले तो पहली बात तो ये उनके ख़ानदान का जोर रायबरेली का पुराना ताल्लुक़ है। दूसरी बात, बीजेपी का कोई धारकारी लीडर उनके मुकाबले में नहीं ठहरा। तीसरी बात, यहाँ रायबरेली से सोनिया गांधी के खिलाफ और अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों को नहीं ठहरा रही। तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया बोले, टीआरएस से दोस्ती के वास्ते कांग्रेस पार्टी के दरवाजे अभी भी खुले हैं। कहते तेलंगाना कांग्रेस के बड़े पी लक्ष्मैया गांधी भवन में इलेक्शन कंट्रोल रूम शुरू करने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, टीआरएस के साथ दोस्ती के वास्ते हमारे दरवाजे खुले हैं, मगर उन लोग आगे नहीं आ रहे, इससे टीआरएस का नुकसान होता कहते। उन्होंने केसीआर और चंद्रबाबू पे कुड़कुड़ाते हुए बोले, चंद्रशेखर राव पावर में आ गए तो लोगों को ज़मीन देते बोल रहे, ज़मीन हैश नहीं तो कहाँ से देते। ऐसे बाबू भी झूठे वादे कर रहे कहते। बोराबंडे में पैसों की परेशानी से तंग आके एक ही घर के लोग एक ही साथ खुदकुशी कर लिए। वरंगल का एक ख़ानदान थोड़े दिन पहले हैदराबाद के एरिया बोराबंडे में आके रह रहा था। ये ख़ानदान मेहनत मजदूरी करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। 1 महीना पहले हेमावती का शौहर हार्ट अटैक आके मर गया। उसकी तरफ से हेमावती को बहुत पैसों की तंगी हो रही थी। हेमावती 1 अप्रैल को बेजार होकर अपने बेटियों के साथ खुदकुशी करने का फैसला कर ली और हेमावती जहरीले दवाइयाँ पी के खुदकुशी कर ली। हेमावती की एक बेटी श्वेता की हालत बहुत ही नाजुक है कहते। पुलिस वाले एक केस बुक करके छानबीन कर रहे हैं। बाबानगर में है सो एक बेकरी के चीज़ें खाने से कितने की लोग बीमार हो गए और ये लोगों का अलग अलग दवाखानों में इलाज चल रहा। कंचनबाग पुलिस के एरिया में है सो बाबानगर की एक बेकरी जिसका नाम बेकविल बेकर्स है। वो बेकरी से इतवार के दिन थोड़े लोग खाने की चीज़ें खरीद के खाए थे। ये खाने के बाद लोग बीमार हो गए। 7 लोग बारगस के दवाखाने में शरीक है और 15 लोग कोरंटी के दवाखाने में शरीक है। बीमार है सो लोगों में एक ही घर के 6 लोग भी है। असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर YB रमना उनकी टीम के साथ आके बेकरी को सील कर दिए और खाने पीने के पूरे चीज़ें जब्त कर लिए। कंचनबाग के पुलिस वाले केस बुक करके तहकीकात शुरू कर दिए और बेकरी के मालिक को पकड़ लिए। मजलिस के एमएलए मुमताज़ अहमद खान संतोष नगर के बल्दी डिवीज़न के अलग अलग एरियाओं का दौरा करें और पब्लिक से बातें करते हुए पूरे प्रॉब्लमों को दूर करते बोल के बोले। उस वक़्त उनके साथ कॉरपोरेटर वजाहत अली खान, वाजिदुल्लाह खान, शेख शकील महमूद और मजलिस के कारकुना थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा को डीजीपी का पोस्ट दिए और इन्होंने डीजीपी के अलावा कमिश्नर भी रहेंगे कहते। उसके बारे में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर PK मोहंती ऐलान करे। 1982 के IPS बैच के अनुराग शर्मा को अप्रैल 2012 में, जबकि कमिश्नर AK खान ट्रेनिंग के वास्ते बाहर गए वक्त पे इंचार्ज कमिश्नर बनाए थे। बाद में उनको हैदराबाद के कमिश्नर बनाए। अनुराग शर्मा पहले एडिशनल DGP ग्रे हाउंड्स के पोस्ट पे रहे थे। पहले के वजीर अन्नम राम नारायण रेड्डी बोले, अब तक जो भी सर्वे रिपोर्ट आई वो गलत है और कांग्रेस को अंदर करने के वास्ते वो जारी करेगा थे। पहले के वजीर और आंध्रा के लीडर अन्नम राम नारायण रेड्डी मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले सर्वे रिपोर्ट पे कुड़कुड़ाए और बोले जो सर्वे रिपोर्ट आ रही या तो YSR कांग्रेस या तेलुगु देशम से मिलकर जारी कर रहे और उन लोग ये कोशिश कर रहे कांग्रेस पार्टी डूब जाना, मगर ऐसा होने वाला नहीं है। कई को बोले तो कांग्रेस पार्टी के साथ अभी भी रियासत के लोग हैं कहते और ये लोग कांग्रेस पार्टी को पावर में लाते कहते।
चार मीनार के एमएलए अहमद पाशा कादरी हल्का असम्बली महेश्वरम सरूनगर मंडल के एरियो का मंगल के दिन पैदल दौरा करें। सुरनगर मंडल में माइनॉरिटी एरियो में एमआईएम के 17 एमपीटीसी के और जेडपीटीसी के एक उम्मीदवार अब के इलेक्शन लड़े। मजलिस के एमएलए अहमद पाशा कादरी वादी मुस्तफ़ा में मंगल के दिन औरतों के साथ एक मीटिंग करके बातें करे। उसके बाद उन्होंने एराकुंटा के एरिया में पैदल दौरा करके इलेक्शन के बारे में बातें करे। सादत नगर और तुर्क कॉलोनी का दौरा करते हुए उन्होंने लोगों से बातें करे और उन लोगों के प्रॉब्लमों के बारे में मालूम करे। उस वक्त उनके साथ जेडपीटीसी के उम्मीदवार हसन बिन शरीफ गालिब, एमपीटीसी के उम्मीदवार शेख सलीमुद्दीन, उमर बाम, अहमद सादी, अली अमशाम और बहुत से औरतां और मजलिस के कारकुना थे। शाही नगर एराकुंटा वादी मुस्तफ़ा जहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमपीटीसी और जेडपीटीसी के कैंडिडेट्स हिस्सा ले रहे हैं इलेक्शन में, उसकी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में यहाँ पर पैदल दौरा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का रिस्पांस अच्छा है। इन तमाम इलाकों से तकरीबन 17 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 16 एमपीटीसी के है, 17 एमपीटीसी के है, एक जेडपीटीसी के है। इस तरीके से जुमला 18 है और सबका निशान पतंग है। इन तमाम एरिया के वोटर्स को, राय दहिंदगान को तवज्जो दी जा रही है कि वो 11 तारीख जुमे के दिन सुबह अव्वल वक्त निकल के अपने वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पे करे। जिला कड़पा में 2 अप्रैल को एक मालगाड़ी पटरियों पर से उतर गई। कितनी की देर तक रेलां रुके हुए थे। जिला कड़पा में एक मालगाड़ी चारशंबे के दिन अचानक पटरी पे से उतर गई, जिससे घंटों रेलों का आना जाना बंद हो गया। रेलवे के ऑफिसर पटरियों की मरम्मत का काम कराए। उसके बाद रेलों का आना जाना शुरू हुआ, मगर उतनी देर तक जो लोग सफ़र करने वाले थे उनको तकलीफ हुई। बेकरी के जिज़ा खा के बीमार हो गए सो लोगों का बारकस दवाखाने में इलाज चल रहा। एमएम के कॉरपोरेटर ये बीमार है सो लोगों को दवाखाने में जाके मिले। इतवार के दिन बाबानगर के एरिया की बेकरी से चीज़ें खरीद के खाने से कितने की लोग बीमार हो गए और अलग अलग दवाखानों में ये बीमार लोगों का इलाज चल रहा। एमआईएम के कारपोरेटर जिसमें समद बिन अब्दाद, सलीम बेग, खवी अंसारी और दूसरे मजलिस के कारकुना हैं, बीमार है सो लोगों से मिलने के वास्ते बारकस के दवाखाने को गए। समद बिन अब्दाद मीडिया वालों से बात करते हुए हुकूमत को फौरी ऐसे बेकरियों की चेकिंग कराओ बल के अपील करे और जीएचएमसी वालों से बीमार लोगों का इलाज कराने के वास्ते फंड दियो बल के बोले। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार शाजिया इल्मी बोल रही, उनके गाजियाबाद के हलके में मोदी की लहरिश नहीं है और वीके सिंह को बीजेपी वाले कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। शाजिया इल्मी बोल रही, उनका मुकाबला बीजेपी से है, मगर वीके सिंह राजनाथ सिंह के जैसे बड़े लीडर नहीं है। शाजिया बोले, अगर वीके सिंह नोएडा से मैदान में उतरते तो उनको फौजियों के वोटा मिल जाते थे, मगर बीजेपी वाले उनको गाजियाबाद का टिकट देके कुर्बानी का बकरा बना दिए। शाजिया इल्मी ये भी बोले, दिल्ली की सरहद पे है सो हल्के में मोदी की लहर नहीं है। अगर मोदी की लहर रहती तो बीजेपी के सदर यहाँ से नहीं भागते थे। उन्होंने बोले, जब सीनियर लीडर आप बौरान है तो नए आदमी को यहाँ भेज के बकरा कई को बनाए। बीजेपी के बड़े राजनाथ सिंह बोले, अपोजिशन के पार्टियां वाले इनकी पार्टी को फिरका परस्त पार्टी बोलते हैं तो इनको बहुत तकलीफ होती कहते। एक जलसे में बातें करते हुए राजनाथ सिंह बोले, उनकी पार्टी ज़बान मजहब को वजह बना के हुकूमत नहीं करती। उनकी पार्टी के वास्ते इंसानियत इम्पॉर्टेंट है। ये बात बोलते बोलते राजनाथ सिंह असली बात बोल दिए। उन्होंने बोले, हम लोग मुसलमानों तक नहीं पहुँचे, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। उन्होंने अपनी गलती कबूल करने के बाद कांग्रेस पे इल्ज़ाम लगाते हुए बोले, कांग्रेस वाले मुसलमानों को पढ़ाई के सहूलत नहीं दे के साजिश करें। राजनाथ सिंह अटल बिहारी वाजपेयी दिए सो हज की सहूलत के बारे में भी याद दिलाए। वरुण गांधी के बयान पे कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी खुश हुए। वरुण गांधी के ये बयान पे कि हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमानों में दोस्ती और प्यार का रिश्ता रहना ज़रूरी है और ये बोलना कि राहुल गांधी अमेठी में बहुत अच्छे काम करें। राहुल गांधी खुश होकर बोले, वरुण सही बोल रही। राहुल गांधी रायबरेली में 2 अप्रैल को मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बोले, उन्होंने ये भी बोले, अमेठी से उनका दिल का रिश्ता है कहते। अमेठी में हम कंटिन्यूसली स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहे हैं। अमेठी में हमने एजुकेशन हब का फाउंडेशन तैयार किया है। हमने फूड पार्क और किसानों के लिए लंबी सोच करके काम किया है। तो वो जो वरुण कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। और so I am very happy
that other people are appreciating the work we've done in Amethi. The work we've done in a strategic manner, and we've done it to connect the farmers of Amethi with the rest of the world, and we've done it to seriously develop Amethi in agriculture, in women's empowerment, and in education. That's been our focus, and we're going to continue doing the job. See, I have a relationship with the people of Amethi. It's for them to respond. They will respond. Thank you. अरविंद केजरीवाल बोले, आम आदमी पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को खत्म करने का फैसला कर ली। अरविंद केजरीवाल लोकसभा की सीट के वास्ते बीजेपी के लीडर मोदी के खिलाफ वाराणसी से ठहर रहे। उन्होंने अपने वॉलंटियरों से मिल के बोले उनकी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के शहंशाहों के खिलाफ मैदान में उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में है। उन्होंने बोले अगर कुमार विश्वास राहुल गांधी को हरा दिए तो कांग्रेस खुद ब खुद खत्म हो जाती। अरविंद केजरीवाल बोले अगर मोदी वाराणसी से हार गए तो बीजेपी खत्म हो जाती। इस वास्ते ये इलेक्शन मुल्क में एक तारीख बनाएंगे। सेंटर के सेहत के मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद बोल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पीएम की पोस्ट के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इनकी पार्टी के वास्ते खतरा है। कहते सेंटर के मिनिस्टर बोले नरेंद्र मोदी बीजेपी के वास्ते बड़ा खतरा है। कई को बोले तो मोदी की वजह से बड़े बड़े लीडरों को पार्टी में से निकाल दे रहे हैं और उन्हें कांग्रेस के वास्ते नहीं बल्कि बीजेपी के वास्ते खतरा है। और मोदी जितने भी चैलेंजा कर रहे हैं वो चैलेंजा उन्हें कांग्रेस पार्टी को नहीं कर रहे, कहते बीजेपी को कर ले रहे हैं। कांग्रेस के लीडर बिनी प्रसाद वर्मा गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को आरएसएस का गुंडा और बीजेपी के सदर राजनाथ सिंह को नरेंद्र मोदी का गुलाम है बोले। स्टील के मिनिस्टर स्टील के जैसे सख्त बातें कर रहे हैं। गोंडा में उन्होंने तकरीर करते हुए पीएम के खामा देखने वाले मोदी को गुंडा और राजनाथ सिंह को मोदी का गुलाम बोले। बेनी प्रसाद वर्मा इल्जाम लगाते हुए आरएसएस को गांधी जी के कत्ल की जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है बोले। इन्होंने बीजेपी और आरएसएस को मोदी खरीद लिए बोले। बीजेपी अपने पुराने लीडरों की बेइज्जती कर रही कहते। बेनी प्रसाद वर्मा के ये बयान पे बीजेपी के लीडर बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं। खाली बीजेपी के लोग एतराज़ा नहीं कर रहे हैं बल्कि कांग्रेस के थोड़े लीडर भी ये बोल रहे हैं जो दिल में आया वो नहीं बोल देना, तकरीर के वक्त सोच समझ के बोलना। मुंबई बसेस के ड्राइवरों और कंडक्टरों की हड़ताल को हाईकोर्ट वाले गैर कानूनी है बोले। हड़ताल की तरफ से 45,000 मुसाफिरों का बुरा हाल है। मुंबई में बस के ड्राइवर कंडक्टर कर रहे हैं सो हड़ताल का दूसरा दिन चल रहा। ये हड़ताल से लाखों लोग परेशान है। मुलाजिमा ड्यूटी पे नहीं आने से पूरा मुंबई शहर एक जगह रुक गए जैसा हो गया। मुंबई में रोडों पे लाल रंग के बसों के बजाय प्राइवेट कारां टैक्सियां दिख रही और मुंबई के बाहर के एरियो में ऑटोआं चल रही। मुंबई हाईकोर्ट वाले ये हड़ताल को गैर कानूनी है बोले। मुंबई की बेस्ट वाले बोले 80% बसां नहीं चल रही। उसके अलावा हुकूमत की तरफ से लोगों की सहूलत के वास्ते स्कूल के बसां चलाए। मुंबई के ड्राइवर उनकी ड्यूटी को 8 घंटे से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए बोल के नाराज है। इस वास्ते उन लोग हड़ताल कर रहे हैं। उन लोग बोल रहे हैं उनकी डिमांड पूरी होने तक हड़ताल करेंगे कहते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में बेमौसम की बारिश से वहां के किसान खुदकुशियां कर रहे हैं बोल के हुकूमत 994 करोड़ रुपए की रिलीफ पैकेज दी। थोड़े दिन पहले बेमौसम की बारिश हुई थी जिससे औरंगाबाद में 8.5 लाख एकड़ की खड़ी हुई फसल तबाह हो गई। 994 करोड़ रुपए का रिलीफ पैकेज वहां के किसानों को हुकूमत वाले दे रहे हैं। इससे जुमला 8 गाँव के लोगों को नुकसान हुआ था कहते। बेमौसम की बारिश की वजह से वहां के औरतें बहुत परेशान थे और किसान खुदकुशियां कर रहे थे। कितने की दिन तक हुई सो बारिश से वहां पे खड़ी हुई मकई जवार की फसलों का बहुत ही नुकसान हुआ था। कांग्रेस के उम्मीदवार इमरान मसूद को चारशंबे के दिन जमानत मिल गई। उन पे इल्ज़ाम है इन्होंने एक तकरीर में नरेंद्र मोदी के टुकड़े कर देने की बात करे थे जिसकी तरफ से इनको गिरफ्तार करे थे। शाही इमाम अहमद बुखारी कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी से मुलाकात करे। सोनिया गांधी मुसलमानों से अपील करे सेक्युलर वोटां तकसीम होए तो फ़िरका परस्तां अपने मकसद में कामयाब हो जाते। इस वास्ते मुसलमान कांग्रेस को वोट देना कहते। अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे वाले बोल रहे हैं चिली में 8.2 रिचार्ड स्केल पे ज़बरदस्त जलजला आया जिसकी तरफ से 5 आदमियां मर गए।
वहाँ के ऑफिसर बोले मरने वालों में वो आदमियाँ भी है जो बिल्डिंगों के नीचे दब गई या फिर हार्ट अटैक आने से मर गए। चिल्ली के ऑफिसर बोले साहिल पे के एरियो से लोगों को फौरी हटा दे रहे। चिल्ली के रोडा मिट्टी के तोदे और ज़मीन खिसकने से बंद हो गए और वहाँ के टीवी चैनल वाले बता रहे रोडों पर ट्रैफिक जैम हो गया करते हैं। जर्मनी के लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट हड़ताल करने से 3800 हवाई जहाज़ नए उड़े करते। लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलट तनख्वाह बढ़ाओ बोल के 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक काम नहीं करते बोल के ऐलान कर दिए। लुफ्थांसा वाले बोले हड़ताल की तरफ से 4,25,000 पैसेंजरों को तकलीफ होती। इसके अलावा जर्मनी के 7 एयरपोर्टों पे भी असर पड़ेगा करते। लुफ्थांसा की तारीख में ये सबसे बड़ी हड़ताल है बोल रहे हैं। 2020 वर्ल्ड कप में मंगल के दिन 2 मैच हुए, जिसमें से पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वाले जीते और दूसरा मैच वेस्टइंडीज वाले जीते। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल क्या है देखेंगे। हैदराबाद कम से कम 24 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 39 दर्जे हरारत। खम्मम कम से कम 25 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 43 दर्जे हरारत। वरंगल कम से कम 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 42। मेदक कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। करीमनगर कम से कम 27 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। नलगुंडा कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। आदिलाबाद कम से कम 26 और ज़्यादा से ज़्यादा 40। रंगारेड्डी कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39। महबूबनगर कम से कम 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 और निज़ामाबाद कम से कम 25 दर्जे हरारत और ज़्यादा से ज़्यादा 39 दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। आखिर में एक बार सुर्खियां फिर देखो। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भनवरलाल आंध्र प्रदेश के 17 पार्लियामेंट और असेंबली के 119 हलकों के वास्ते नोटिस दे दिए। तेलुगु देशम का एजेंडा हथेली में जन्नत दिखाने के वैसी है, ये बात आंध्रा कांग्रेस के लीडर पद्माराजू बोले। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी वरुण गांधी कांग्रेस और मुसलमानों के खिलाफ बोलना छोड़ के हिंदू और मुसलमान की दोस्ती की बातें कर रहे हैं और राहुल गांधी के तारीफा कर रहे हैं। 2 अप्रैल को रायबरेली से कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी पर्चा दाखिल कर दिए। बोराबंडे के एरिया में पैसों की तंगी से परेशान होकर एक ही घर के लोग खुदकुशी कर लिए। और बेकरी के चीज़ा खाने से बाबानगर के एरिया के कितने की लोग बीमार हो गए। पूरे लोगों का अलग अलग दवाखानों में इलाज चल रहा। नाजरीन, दक्कनी खबरनामे में बस इतना और अच्छी खबरें लेके मैं फिर आता हूँ। जब तक देखते रहो रियल चैनल और हंसते मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।